लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। मैं हूँ ना, मैं देविका के साथ हमेशा रहूंगी, डोंट वरी। दोस्त हो तो कोई तुम जैसा, वाह। अच्छा साहिल, तुम्हारा ये पार्टी अरेंज करने का क्या मकसद है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अमृता, देविका के टॉप करने की खुशी में मैंने पार्टी रखा है और साथ में एक खास अनाउंसमेंट भी करनी है मुझे। खास अनाउंसमेंट? बताओ ना, क्या बात है? अभी बताऊंगा, 1 मिनट। तभी साहिल स्टेज के ऊपर जाता है और अपने दिल की बात सारे दोस्तों के सामने रख देता है। आज से ठीक 6 महीने पहले मैं एक लड़की से मिला था और वो लड़की मेरे दिलो जान में ऐसे बैठ गई कि मैं अब उसके बगैर जीना नहीं चाहता। इसीलिए आज मैं उससे प्रपोज करने जा रहा हूँ। यस अमृता, आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी? व्हाट? वाओ, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स शादी करने वाले हैं और मुझे अभी तक पता ही नहीं था। अमृता, हाँ बोल दो ना प्लीज, जल्दी। पर यस अमृता, से यस। यस अमृता, से यस। अमृता, अब तो यस बोल दो। पर ये पॉसिबल नहीं है। नहीं साहिल, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी बात तो सुन लो पहले। एक तरह से देखें तो उस दिन अमृता ने हाँ या ना कुछ भी ना बोल के साहिल के प्रपोजल को इग्नोर कर दिया। साहिल बहुत ही दुखी हो गया था और साथ में देविका और अमृता भी दुखी थे। दुखी? और तुम? क्यों अमृता? नाटक करना बंद करो। साहिल में बुराई क्या है? वो तो तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं पूछ रहा था, शादी करना चाहता था तुमसे, पर तुमने उसका दिल तोड़ दिया। देविका, तुम कुछ नहीं जानती। कभी कभी हमें अपने दिल को साइड करके दिमाग से सोचना पड़ता है। मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ, पर यह शादी कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। क्यों नहीं हो सकती? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं मानती हूँ देविका, साहिल एक अच्छा लड़का है, वो मुझे खुश रखेगा, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बहाना मार रही हो। जरूर तुम्हारा और किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए तुमने ऐसा किया। देविका अमृता के ऊपर गुस्सा होकर बात करना बंद कर देती है। अमृता खुद भी बहुत हर्ट थी और वो बार बार साहिल से बात करके उसे समझाना चाहती थी कि आखिर शादी के लिए मना करने के पीछे रीजन क्या है। पर साहिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो अमृता के साथ बात करना ही नहीं चाहता था। साहिल तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। मैं उसे कैसे समझाऊं कि असल में बात क्या है? लगता है जैसे सब बिखर चुका था। तीनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, पर अमृता की चुप्पी ने सब बर्बाद कर दिया। देविका भी अब तय कर चुकी थी कि कुछ ही महीनों में अपना कोर्स खत्म करके घर वापस चली जाएगी। साहिल का फोन कॉल्स आना बंद हो गया था। फिर एक दिन सुबह ये अमृता कहाँ चली गई सुबह सुबह? अरे ये क्या है? गुड मॉर्निंग देविका, मैं जा रही हूँ अपने घर। शायद हम दोनों कभी मिलेंगे या नहीं, पता नहीं, पर एक बात जरूर याद रखना कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ।
ना ही किसी के इमोशन के साथ खेलने में मुझे मजा आता है। मैं बस हालातों का मारा, जो चाहकर भी अपनी दिल की बात नहीं सुन सकती। अपना ख्याल रखना और भगवान करे तुम अपने लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाओ। टेक केयर देविका, बाय। ओह माय गॉड, अमृता सच में चली गई। पर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे नहीं बोल सकती और साहिल को भी नहीं, और अपने मन ही मन डिसीजन लेकर सब छोड़ के चली गई यहाँ से। जो भी हो, अमृता मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आई और इन 8 महीनों में मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दी। अमृता, तुम्हें दिल से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई डोंट नो तुम्हारी क्या मजबूरी है, पर काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। भगवान करे तुम भी अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाओ। दिन महीने बीतते गए। शुरू में देविका 1-2 बार कॉल की थी अमृता को, पर उसका नंबर बदल चुका था। इधर साहिल भी अमृता से बिछड़ने के दुख में देविका के साथ भी कोई खास कांटेक्ट नहीं रखा था। फिर एक दिन, देविका आ गई तू? हाँ माँ, अब पढ़ाई खत्म हो गई मेरी और साथ में आपका इंतजार भी खत्म हुआ। हाँ, आ फ्रेश होकर पहले कुछ खा पी ले, कितनी दुबली हो गई है। वैसे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट कब आउट हो रहा है? नेक्स्ट मंथ पापा, आपकी बेटी टॉप की होगी, डोंट वरी। वेरी गुड। फिर जॉब वॉब का कुछ सोचा है? नहीं, अभी नहीं पापा। माँ बोल रही थी कि मुझे पहले शोभित से मिलना है, फिर उसके साथ बातचीत के बाद डिसाइड करूंगी कि जॉब कहाँ पे लेने से दोनों को इजी रहेगा, है ना? बहुत सही डिसीजन है। वैसे शोभित तो इंडिया आने वाला है, उसके पेरेंट्स के साथ उसे अगले संडे को हमारे घर पे बुला देता हूँ। क्या कहते हो सावित्री? हाँ, ये सही रहेगा। रीति नीति के हिसाब से लड़के वाले लड़की को देखने आना, चाय समोसे मिठाई ट्रीट के बाद फिर लड़का लड़की में अकेले में थोड़ी देर बातचीत होना, बात आगे बढ़ाने को मन है तो फोन नंबर एक्सचेंज करना, ये सारे फॉर्मेलिटीज देविका और शोभित के बीच हो गए। फिर एक दिन, माँ मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। कहाँ जा रही हो देविका? अरे मैंने तो आपको बताया था कि देविका और शोभित आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ओह अच्छा, जल्दी वापस आ जाना बेटी, लेट मत करना। ओके पापा, बाय। देविका, तुम कुछ अपने बारे में बोलना चाहती हो और इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाई हो, am I right? हाँ शोभित, हम दोनों का परिवार चाहता है कि हम शादी कर लें, पर उससे पहले मैं अपने बारे में सब कुछ बोल के क्लियर कर देना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में आपको कुछ पता चले और मुझे आप धोखेबाज समझने लगे। ऐसी भी क्या बात है देविका? देखो, तुम्हारा पास्ट जो भी था, जैसा भी था, पर मुझे यकीन हो चुका है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे साथ मैं खुश रहूंगा। मेरा पास्ट? हाँ शोभित, जब मैं हायर स्टडीज के लिए घर से दूर गई, वहां पे मुझे मेरा एक सीनियर मिला। देविका बहुत नेक लड़की थी। वो शोभित को शादी से पहले उसके साथ जो भी बीता था सब कुछ बता दी। शोभित, अब सब जानने के बाद आपका जो भी डिसीजन होगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। देविका, यू आर सच अ नाइस गर्ल। मैंने पहले भी बोला था कि मैं तुम्हारे साथ घर बसा के खुश रहूंगा और अब भी मेरा डिसीजन सेम है। आई लाइक यू देविका एंड आई ट्रस्ट यू। आज देविका बहुत खुश थी और इस खुशी में उसे सबसे ज्यादा अमृता और साहिल की याद आ रही थी, क्योंकि वही दोनों बोले थे कि एक दिन देविका को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। और सचमुच शोभित के बिहेवियर से ये पता चल रहा है कि देविका उसके साथ बहुत खुश रहेगी। यू नो शोभित, आज मैं बहुत खुश हूँ। अमृता और साहिल हमेशा बोलते थे कि मेरे लिए तो एक राजकुमार आएगा। आज लगता है उनका कहना सही हो गया। काश दोनों से बात कर पाती मैं। सच्चे मन से कुछ भी चाहो तो नामुमकिन नहीं है। यू कैन ट्राई इट देविका।
काश। खाना खत्म करके दोनों घर वापस आ ही रहे थे कि अचानक से बीच सड़क पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती। काफी देर इंतजार करने के बाद भी किसी से कोई मदद नहीं मिलती। इतना लेट हो गया है, पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा हमें। तुम घर पे फोन करके बता दो कि गाड़ी अचानक से खराब हो गई है और मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं। कम से कम आधा घंटा इंतजार करने के बाद एक कार वहां से गुजर रही थी और वो इन दोनों को देख के थोड़ी आगे जाकर रुक गई। आखिर अमृता की सच्चाई क्या है और वो सबसे छुपके ऐसे क्यों चली गई और अब साहिल किस हालातों से गुजर रहा होगा? अब तक क्या आकाश और सोनी सबक सीख चुके हैं? ये सब जानने के लिए प्यार और किस्मत का अगला एपिसोड देखना ना भूलें। See you soon.